नरेंद्र मोदी जो आरएसएस का आदमी है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भी गिराई गई। सिखों के हमारे अकाल तख्त के ऊपर भी हमला हुआ था, केंद्र सरकार ने किया। तुगलकाबाद भी हमारा ऐतिहासिक स्थान है, उसको भी गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं वो सारे मनुवादी सोच वाले हैं, तो हम तो ये मानते ही नहीं जी कि वो दलित प्रेमी है। क्या आप लोगों को मालूम है एजेंडा 2030 क्या है? ये उसी के चलते ये जो झूठी महामारी लाई गई, पूरी प्लानिंग के साथ एक इंटरनेशनल लेवल की साजिश थी। आप WHO की वेबसाइट पर जाके देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो लीक हुए हैं। कोई एक भी नेता मारा गया क्या उस महामारी में? अगर सच में महामारी होती तो इन नेताओं को डर क्यों नहीं लगा चुनावी रैलियां करते हुए? उन चुनावी रैलियों में किसी का चालान काटा गया क्या? क्या उनको देखा गया कि इन्होंने मुक्का पट्टा लगाया है कि नहीं, वैक्सीन लगाया है कि नहीं? नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज मन बहुत उदास है। एक तरफ तो हम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, मेरे चारों ओर आप देखेंगे तस्वीरें तो तमाम लोग अपनी डिग्निटी के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तमाम संगठन के लोग यहाँ आए हैं, ST SC OBC तमाम। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट से लेके यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आप पीछे जो बैनर देख रहे हैं, तुगलकाबाद बचाओ और बेगमपुर बसाओ, लोग अपनी डिग्निटी को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार ने कुछ गांव गोद लिए थे विकास के नाम पर, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ, जनता को परेशान जरूर कर दिया है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या पूरा मसला है? मेरा नाम रेशम सिंह है जी। मैं नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से भारत सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जो सतगुरु रविदास जी ने 1509 में तुगलकाबाद के बादशाह जो थे सिकंदर शाह लोदी ने 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी थी, वो एक बादशाह है नरेंद्र मोदी जो आरएसएस का आदमी है। बीजेपी की सरकार ने ये मंदिर को, ये स्थान को हमारे से खो लिया है। 10 अगस्त 2019 को DDA के माध्यम से ये जगह उन्होंने हथिया ली है केंद्र सरकार ने। आज का जो 6 दिसंबर का बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, इसके ऊपर हम ये बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भी गिराई गई। सिखों के हमारे अकाल तख्त के ऊपर भी हमला हुआ था, केंद्र सरकार ने किया। तुगलकाबाद भी हमारा ऐतिहासिक स्थान है, उसको भी गिराया गया, उसको हथियाया गया। आज के दिन के ऊपर हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि नरेगा वर्कर फ्रंट बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम के सिद्धांतों पर चलता है। मैंने साहब कांशीराम के साथ काम किया, बहुत साल काम किया। तो हम अगले आने वाले कार्यक्रम बनाएंगे कि हमारा जो स्थान है वापस किया जाए, पूरे मूल निवासियों का, बहुजनों का मान सम्मान हो। ये केंद्र सरकार ने एक ऐसा काम किया जिससे हमारे समाज का ठेस पहुंची है, हमारे मन को चोट पहुंची है। अगर ये हमारा सिद्धांतवादी बात नहीं करेगी भारत सरकार, तो इसका मतलब संविधान को भी खत्म कर देगी। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार RSS के आदमी है। वो तो खुद रविदास जयंती मनाते हैं, रविदास जयंती, रविदास मंदिर जाके खुद वहाँ पे गुणगान करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ड्रामा करते हैं। इस ड्रामे की हमें जरूरत नहीं है। हमारे को मालूम है कि ये झूठ बोलता है। ये RSS का मतलब है मनु स्मृति। मनु स्मृति को सतगुरु रविदास जी ने, सतगुरु कबीर साहब ने, गौतम बुद्ध ने, सब ने नकारा है, तोड़ा है। और ये मोदी जी पूर्ण तौर पे 100% मनु स्मृति के आधार पर काम कर रहे हैं। सतगुरु रविदास जी के दरबार में जाके एक नाटक करते हैं। लेकिन सरकार कुछ अच्छे काम भी तो करती है सर, फ्री राशन दे रही है। आप अभी भी जगह को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो जगह देखो, ऐसा है जी, क्या राशन दे रही है? हमारा इतना बड़ा शेड्यूल कास्ट का बजट है जिसको शेड्यूल का सब प्लान बोलते हैं, SC ST प्लान बोलते हैं। उसमें हमारी 50,000 करोड़ रुपए की बजट में हर साल चोरी होती है। नरेगा का बजट तो था 98,000 करोड़, 98,000 CR, 98,000 करोड़ से कम करके मोदी ने 75,000 करोड़ कर दिया। कोई हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमारे को मान सम्मान की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। और ये भी बात अलग है, हमें इस देश की हुकूमत चाहिए, राज चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा, राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबत से रविदास रहे परेशान। हमें मोदी के नाटक और राशन की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपकी ज़मीन इस गवर्नमेंट इलीगल तरीके से खरीद ले रही है। और लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं दलित हितैषी हूँ, मेरे दलित भाइयों को मारने से पहले उनको गोली मारेगी। देखो, झूठ बोलने की एक हद होती है। अगर सबसे बड़ा देश में राजनीतिक नाटककार देखना हो तो नरेंद्र मोदी हैं।
जो झूठ को इतना अच्छी तरह सच के माध्यम से बोल देते हैं, लोगों को समझा देते हैं। हमारे लोग बहुजन समाज अभी जागरूक नहीं है। काशीराम जी ने जिंदगी लगाई है इनको जागरूक करने के लिए, पर समाज उस लेवल पे अभी जागरूक नहीं होया। अभी समाज का बौद्धिक लेवल बढ़ाना है। जिस दिन समझदार समाज हो जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी तो क्या, आरएसएस तो क्या, इस देश की टोटल मनुवादी पार्टी। जागरूक की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब जो है वो राष्ट्रपति बन गई हैं, उनसे पहले शेड्यूल कास्ट से थे राष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, ये लोग सारे जहाँ से आते हैं, ये नर्सरी है आरएसएस की, नागपुर की, वहाँ से आते हैं। इन नागपुरियों के ऊपर हमारा कोई फेथ नहीं है, नागपुरियों के ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। काशीराम जी ने कहा था साहब ने, ब्राह्मण कुर्सी दे मत लेना, समाज स्टूल दे तो ले लेना। ये राष्ट्रपति पद, ये प्रधानमंत्री पद, ये आरएसएस के ये चमचे हैं, चेले हैं, इनसे हमारा कोई अच्छा कोई प्रबंध करेंगे नहीं। ये समाज की सोशल चेंज का कोई कंसेप्ट इनके पास नहीं है। देख रही हूँ मैं आपकी मिनिस्ट्री मीडिया तो आपकी खबर नहीं दिखा रहा है, टीवी चैनल्स नहीं है कोई। देखो ऐसा जी, हमारी खबर जो है मीडिया ब्लैकआउट अपने आप करेगा, क्योंकि हमें अम्बेडकरवादी है, काशीरामवादी है, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, गुरु रविदास की, गुरु कबीर की बात कर रहे हैं। जितना ये मनुवादी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया, इसके ऊपर हमारा कोई फेथ नहीं है। हमारी खबर लाए या ना लगाए, हमें तो आपके चैनलों पर मान है। नेशनल दस्तक जो है ये हमारा अपना चैनल है समाज का, यही एक सच्ची आवाज है। मतलब आपका कहने का मतलब है जाति देखकर, धर्म देखकर यहाँ पे इंसाफ मिलता, आवाजें उठाई जाती हैं। देखो जंतर मंतर पे इंसाफ मिलता ये तो नहीं मैं मान सकता, मगर आवाज उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर केंद्र का मीडिया भी होता है, इंटरनेशनल मीडिया भी होता है, और अच्छी बात है कि हमें अपनी बात कहने की ताकत मिलती है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग किस तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हैं उसमें ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, साहूजी महाराज, रामास्वामी, ई पेरियार, अहमद खान, छोटू राम, काशीराम, बिरसा मुंडा, फूलन देवी, तमाम महापुरुषों को आप देख रहे हैं जिन्होंने हक अधिकारों के लिए, बहुजन समाज की डिग्निटी के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। सरकार होश में आओ। सर आप देश की राजधानी में तुगलकाबाद बचाओ, बेगमपुर बसाओ, क्या कहना चाहते हैं, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो सरकार ने हम पे नाइंसाफ़ी की है और पिछले 3 सालों से जो सरकार हमको झूठ बोल रही है, हमको लारे लगा रही है कि सरकार हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं, हम अपना हक छोड़ने वाले नहीं हैं, हमें हमारा हक जो है वो दिया जाए। सतगुरु रविदास जी महाराज ने 1509 को जब ये स्थान पे आए तो लोधी ने उनको जो है वो 100 एकड़ लैंड दी थी, और डीडीए ने और मोदी सरकार ने क्या किया, उस लैंड से सारी लैंड जो है वो हमसे छीन ली रविदास स्थान से, और हमें सिर्फ 600 गज में लैंड देने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं वहाँ पे उतना का मंदिर बना लो। हमको वो नहीं जमेगा, हमें जो हमारा हक है, हमें हमारा 100 एकड़ जो है वो वापस चाहिए। मतलब मोदी जी से बहुत नाराजगी है आपकी? बिल्कुल नाराजगी है जी, क्योंकि जो भी सेंटर सरकार कर रही है वो मोदी जी के इशारे पे कर रही है। पहले मोदी जी ने जो आपको पता है बाबरी मस्जिद वाला जो है वो किया, ये जो है धार्मिक स्थानों के पीछे पड़ गए हैं। पहले कभी सेंटर सरकार हमारा अकाल तक ढाती है, हमसे ये स्थान छीन लेती है, तो हम सेंटर सरकार को ये बोलना चाहते हैं, मोदी जी को ये बोलना चाहते हैं। और बीच में ये माननीय केजरीवाल साहब भी बीच में ही हैं। केजरीवाल साहब ने भी हमसे वादा किया था कि अगर डीडीए जो है वो नहीं देगी, कुछ मोदी नहीं देगा तो मैं 100 एकड़ दूंगा। झूठे वादे करते हैं, पंजाब में झूठा प्रचार करते हैं, और हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम अपने हक जो है वो नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं दलित प्रेमी हूँ, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सा उन्होंने दलित प्रेमी का काम कौन सा किया, आप मेरे को ये बात बता दो। रविदास जयंती मना दी, उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि मुझे, मेरे दलित भाइयों को मारने से पहले आप मुझे मारिए। रविदास जयंती अगर मना दी तो इससे वो दलित प्रेमी हो गए। आप डेटा उठाओ, सुप्रीम कोर्ट के आप जजेस उठाओ, आप जो है गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स उठाओ, उसमें कहाँ दलित है? दलित कहाँ है? आप मेरे को ये बताओ। आप बोल रहे हो कि वो दलित प्रेमी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं वो सारे मनुवादी सोच वाले हैं, तो हम तो ये मानते ही नहीं जी कि वो दलित प्रेमी है। मतलब ब्यूरोक्रेसी जॉब्स की बात करें तो वहाँ अभी जातिवाद हो रहा है, बहुत ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे जातिवाद होता है जी ब्यूरोक्रेसी पे। अभी हम पंजाब से जैसे बिलोंग करते हैं,
तो हमारे पंजाब में एक दलित जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको कुछ देर के लिए डीजीपी लगाया और फिर उनको जो है वो साइड पे कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दलित है। तो मैं ये बात मानता ही नहीं जी कि वो दलित प्रेमी है। केजरीवाल सरकार पंजाब में है, वो तो अच्छा काम कर रही है वहाँ पे। कोई अच्छा काम नहीं कर रही जी। केजरीवाल सरकार है वो भी बीजेपी है, वो भी आरएसएस है। जो बीजेपी और आरएसएस कर रही है वही केजरीवाल सेम कर रहा है। आप कह रहे हो अच्छा काम कर रही है, हम पंजाब से हैं, हमें तो ये पता है कि काम ही नहीं कर रहे। ऑफिसर्स ने साइन करने छोड़ दिए, पेन अपना साइड पे रख दिया, कोई काम पे वहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए जनता जो है कितनी परेशान है, जनता को जो जुमलों में वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। मैम क्या समस्या है आपकी? मैम मैं सिटी से नहीं, दिल्ली से ही हूँ। समस्या मैम ऐसे है कि पिछले 3 सालों से जो ये ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे होंगे जितने भी लोग बैठे हैं सामने, देखिए इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। बोलते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा में हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई भी कानून, कोई भी रूल, कोई भी नियम लागू करने से पहले एक बार भी ना तो जनता की राय ली जाती है, ना ही जनता के बारे में सोचा जाता है। अभी जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, 2019 की बात बता रहे हैं, जिस टाइम शायद लॉकडाउन था। लॉकडाउन में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों के काम धंधे बंद कर दिए गए। फिर ये एमसीडी को या ये प्रशासन को बुलडोजर देकर सड़कों पर क्यों उतारा गया? ये जगह जगह पर इतनी वीडियोस आई हैं कि एक मंदिर नहीं है, ऐसी कितनी जगह पर लोगों की जो जमीनें कब्जाई गई। तो मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के घरों में बंद करके लोगों की जमीनों पे कब्जा किया गया है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया एक झूठी महामारी के नाम पे। अगर वो सच में बीमारी थी तो क्यों इनको प्रशासन जो अधिकारी थे इनको क्यों सड़कों पर उतारा गया? अगर सच में महामारी थी तो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसका विकास हुआ है मैम? 3 साल में बताइए किसका विकास हुआ है? पिछले 3 साल में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मोदी साहब जो है बार बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं। शायद हमारे मीडिया के जो लोग हैं उनको भी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन संसद से, लाल किला से हमारे मोदी जी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम एजेंडा 2030 पर काम कर रहे हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। अभी ब्रिटिश में प्रधानमंत्री जो सुनक बना, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है बयान दिया, जो ट्विटर पे दिया कि हम रोड मैप 2030 पर काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को मालूम है एजेंडा 2030 क्या है? आप लोगों को मालूम है? जनता को नहीं मालूम। वो बोल रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम एजेंडा 2030 पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता को बताया जा रहा है कि एजेंडा 2030 है क्या? ये एजेंडा 2030 जो है ये उसी के चलते ये जो झूठी महामारी लाई गई, पूरी प्लानिंग के साथ एक इंटरनेशनल लेवल की साजिश थी, जिसके तहत लोगों को बंद करा गया, लोगों को बर्बाद किया गया, लोगों की कमर तोड़ी गई। आप कहना चाह रही है जो महामारी आई थी देश के अंदर 2 साल, वो प्री प्लान था? जी जी बिल्कुल प्री प्लान था। आप WHO की वेबसाइट पर जाके देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो लीक हुए हैं, जिसमें साबित हो रहा है, हम बोल रहे हैं पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं प्रोग्राम 2.0। प्रोग्राम 2.0 है जिसकी स्टार्टिंग डेट 2019 है और उसकी एंडिंग डेट है जो 2030 है। ये जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा? जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? इसी एजेंडे के तहत अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर घरों से गाड़ियां उठाई जा रही हैं, 10-15 साल वाली गाड़ियां जो बैन की जा रही है। ये लोगों से जो है बिल्कुल उनको आर्थिक तौर से बिल्कुल कंगाल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जबरदस्ती लोगों के साथ टीकाकरण और मुंह का पट्टा चालान। जिस टाइम लॉकडाउन में लोग बर्बाद हो रहे थे, भूखे मरने की नौबत थी, इतने गरीब मजदूर पैदल चलते भूखे नंगे मरे हैं, नंगे पैर चलते चलते मारे गए हैं। हॉस्पिटलों में लोगों को जबरदस्ती मारा गया, इलाज ना देके, गलत इलाज देके, देर से इलाज दे देके, इस तरह से लोगों को मारा गया। जिंदा लोगों को पैकिंग कर करके शमशान घाटों तक पहुंचाया गया। कितनी वीडियोस आई थी, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? आज देखिए 3 दिन पहले की न्यूज़ में भी आ रखी है, अखबार में न्यूज़ आई है, हमारी केंद्र सरकार कह रही है कि हमने तो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वैक्सीन के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की, हमने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन आपको पता है, आपको भी पता है कि ग्राउंड पर क्या हुआ है। लोगों के साथ ज़बरदस्ती हुई है। लोगों को, हमारे स्कूल के बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे सर्टिफिकेट के बिना, लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी सर्टिफिकेट के बिना, राशन नहीं मिलेगा। लोगों के साथ जबरदस्ती खुलेआम हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आज ये केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, क्या इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा? लोगों को तो बर्बाद कर दिया। मतलब सरकार सीधा तरीके से लोगों के राइट्स खत्म कर रही है, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। बिल्कुल
है ही नहीं। आप देखिए आज लोग जो है अपना कमाने खाने के अलावा लोग कुछ सोच ही नहीं सकते। पूरी मतलब बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे लोग थे, करोड़पति लोग थे, वो भी सड़कों पर आ गए। आप इसी के तहत आप देखिए जितना लोगों की आबादी कम करी गई है। हम लोग कुछ अभी जैसे हिंदू संगठन बोलते हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। भैया कितनी जनसंख्या कम करनी है? पिछले 3 सालों में कम जनसंख्या हुई है क्या? आप दंगे फसाद में देख लो कितने लोग मरे हैं। अग्निवीर देख लीजिए लाया गया, कितने लोगों ने सुसाइड किया अग्निवीर की वजह से। और MBBS स्टूडेंट्स रोहतक में 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। कितनी बर्बादी हो रही है। सरकार तो कह रही है आत्मनिर्भर बनिए, युवा जो है देश का आत्मनिर्भर बने। कैसे आत्मनिर्भर? पकोड़े तले पकोड़े, तो पकोड़े ही तलने हैं। तो फिर लोगों को ये जो नारा झूठा जो दिया जा रहा है, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, क्यों दिया जा रहा है? लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आपने छोड़ा ही नहीं उनको आत्मनिर्भर बनने लायक ना। आपको एजुकेशन के नाम पर लगातार जैसे अभी MBBS स्टूडेंट्स रोहतक में बैठे 1 महीने से धरना पर बैठे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस 3-3, 4-4 लाख रुपए वो लोग कहाँ से भरेंगे? कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? आपके जो माँ बाप जो है अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग जमा पूंजी जो है वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगा देते हैं और आगे उनकी नौकरियों की जिम्मेदार गारंटी है नहीं। कहाँ से आत्मनिर्भर बनेंगे? कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे बताइए? मोदी जी छोड़ा, जमीनें तो लोगों से छीनी जा रही हैं। आज किसानों को 13 महीने सड़कों पर बिठाने के बाद में वही कानून वापस ले लिए गए। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे वो? 13 महीने उनकी जो जमा पूंजी थी, उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जमीनों को उनको लोन के चक्कर में फंसाकर उनको कर्जदार बना के कितने हर साल किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं। किसी ने कभी एक्शन लिया उसके ऊपर? आप ये सब डेटा लाते कहाँ से? मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे कहीं चर्चा नहीं करती, सरकार के पास भी इसका आंकड़ा नहीं है। मैम सरकार के पास सारा आंकड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो नेशनल मीडिया है हमारा वो ये सब चीज़ें दिखाता नहीं है। नहीं दिखा, वो तो जो वही बोलेंगे जो मोदी जी ने बोल दिया। मोदी जी ने बोला टीका लगाओ, मुंह का पट्टा लगाओ, पूरा मीडिया। आज भी देखिए आप मेट्रो के अंदर अमिताभ बच्चन की अनाउंसमेंट चल रही है, जबकि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद में वो मेट्रो के अंदर भी वो सारी अनाउंसमेंट बंद करी गई थी, लेकिन अंदर खाने अभी भी अनाउंसमेंट लगातार चल रही है। क्या उस अमिताभ बच्चन के ऊपर एक्शन हो रहा है? किस बेस पर? उनके ऊपर क्या उनके पास क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि वो मुंह का पट्टा हमें बीमारी से बचाता है? कोरोना के टाइम पे लोगों को बोला गया कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग मारे गए। क्या मुंह का पट्टा लगाने से वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है? साइंटिफिकली प्रूफ। अगर मैं जो बोल रही हूँ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कोई साबित करे। क्या वो मुंह का पट्टा लगाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है? लोगों को जबरदस्ती मरने पे मजबूर किया गया है, मारा गया है, लोगों को मर्डर किए गए हैं। अभी कल हमारे पास रास्ते चलते में एक मध्य प्रदेश से थे, बुजुर्ग थे, वो अचानक से बातचीत करते करते रोने लग गए। हमने उनसे पूछा जब, तो उनकी जो स्टोरी थी किसी नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया। वो लोग जमीनों पर मरे हैं ग्राउंड पे, उनकी सच्चाई कौन दिखा रहा है? सरकारें तो दिखाएंगी नहीं। सरकारों से जब RTI का आप रिप्लाई मांगेंगे, मेरे पास फाइल है रखी है, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, हमने RTI लगाया, उन्होंने रिप्लाई दिया है कि ये टीकाकरण जो है अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है कि स्वैच्छिक है, लेकिन केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, सारी स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे देश में चला, जबरदस्ती लोगों को लगवाया। और आज केंद्र सरकार बोलती है कि आज उन टीकाकरण से होने वाली मौतों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जनता खुद जिम्मेदार है। क्या जनता को जब वो टीके लगाए गए, वो टीका लगाने वालों ने, उन डॉक्टरों ने, उन्हें नर्सों ने भी, क्या जनता को वो साइड इफेक्ट की जो इतनी लंबी लिस्ट है बताई किसी ने? रूल कहता है कि आप किसी को टीका लगाएंगे तो पहले उसके साइड इफेक्ट बताएंगे और उससे कंसर्न लेटर पे साइन लेंगे, लेकिन क्या कहीं पे भी ये रूल फॉलो हुआ? आपने भी लगवाया होगा, आपने भी लगाया होगा। कितने लगाया? एक लगवाया था, एक वैक्सीन डोज लिया। तो जब आपने वो टीका लगवाया, वो टीका लगाने वाले ने आपको साइड इफेक्ट बताए? नहीं बताया। क्या बताया होगा आपको? कोरोना वायरस से आपको ये करना है बस। साइड इफेक्ट के लिए क्या बताया होगा आपको कि कुछ दिन, 2-3 दिन बुखार रहेगा बस, हाँ पैरासीटामोल ले लेना है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको साइड इफेक्ट की लिस्ट बताती हूँ। मैं इतनी लंबी लिस्ट है, जिसमें फर्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो ब्लड क्लॉट है, उसके बाद हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, एड्स, कैंसर, नपुंसकता, लास्ट में डेथ तक है।
महाराष्ट्र में 18 बच्चों, एक ही स्कूल के 18 बच्चों को स्कूल में आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं सरकार की नीतियों पर। जी जी बिल्कुल लगा रही हूँ। जेल जा सकती है मैम। बिल्कुल तैयार है। सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो साबित करें, गवर्नमेंट साबित करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो, या मैं गलत बोल रही हूँ तो अंधभक्त आके साबित करें। ये लोगों को जबरदस्ती मारा गया है। अंधभक्त आप रिपीट कर रही हैं, अंधभक्त किसे कहते हैं? जो लोग आज भी, जैसे कि अभी हम लोग रास्ते में चलते लोगों को समझाते हैं, जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं, अभी कल परसों भी किसी से बात हो रही थी, वो पढ़े लिखे इतना हाई एजुकेटेड लोग आज भी मुंह का पट्टा लगा के चल रहे हैं, अभी कोई रोक नहीं रहा। उनको ये बोला गया, मीडिया ने बताया, उनको सरकारों ने बताया कि अभी जो ये महामारी है अभी कम हो गई है, इसलिए वो मुंह का पट्टा भी हट गया है, चालान भी हट गए हैं। 200 रुपए से लेके 2000 तक के चालान लोगों से काटे गए, जो कि गैर कानूनी था। कानूनी था तो लोगों को चालान जो है वो काटे गए हैं, वो कोर्ट तक क्यों नहीं गए? वहीं पे ट्रैफिक पुलिस वालों ने, मेट्रो स्टाफ वालों ने जितने चालान लोगों के काटे वो कोर्ट में क्यों नहीं गए? अगर कानूनी तो गैर कानूनी तरीके से लोगों को जो है बर्बाद किया गया, लूटा गया, लोगों की कमर तोड़ी गई ताकि लोग लड़ने के लिए खड़े ही ना हो पाए। जब जिसके पेट में रोटी नहीं है, भूख से मर रहा है, वो क्या लड़ने के लिए यहाँ पर आएगा? मंदिर तो सरकार दे रही है ना बना, जी मंदिर तो बना दिया सरकार। मंदिर से पेट किसका भरा? काशी कॉरिडोर भी बना दिया सरकार ने। पेट किसका भरा? जो गरीब मजदूर आदमी दिल्ली से लेके यूपी बिहार तक पैदल चले, नंगे पैर चले, भूखे प्यासे इतने मजदूर मारे गए, फिर इनके प्रोटोकॉल के बदौलत वो जैसे तैसे बेचारा मजदूर आदमी यहाँ से पैदल चलता अपने गांव तक पहुँच भी गया, तो इनके प्रोटोकॉल की वजह से उनको परिवार वालों ने, गांव वालों ने अंदर घुसने नहीं दिया और उनको वहीं पे मर गए लोग। क्या आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरकारों के खिलाफ बोलेंगे, लड़ेंगे, या यहाँ तक आएंगे अपनी बात रखने के लिए? छोड़ा ही नहीं लोगों को ना। आखिरी बात, जनता के लिए क्या कहेंगी आप? आपकी बातों से बहुत सारी जानकारियां मिली हमारे दर्शकों को। जो महामारी से एक दहशत का माहौल था, वो शायद इस स्टोरी से शायद उभर पाएंगे। जिन्होंने अपना भाई, अपना परिवार का कोई मेंबर खोया, जिनको एक सदमा लगा है, शायद उनके लिए एक मैसेज हो सकता है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो फ्रॉड, धोखा जो था, इससे बाहर निकले, इस डर से बाहर निकले। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर वाकई में ये एक महामारी थी तो पूरे देश के अंदर कोई एक भी चुनावी रैली, कोई एक भी चुनाव रद्द हुआ क्या? अगर सच में महामारी थी तो क्या वो महामारी सिर्फ हमसे फैलती है, इन नेताओं से नहीं फैलती? कोई एक भी नेता मारा गया क्या उस महामारी में? अगर सच में महामारी होती तो इन नेताओं को डर क्यों नहीं लगा चुनावी रैलियां करते हुए? उन चुनावी रैलियों में किसी का चालान काटा गया क्या? क्या उनको देखा गया कि इन्होंने मुंह का पट्टा लगाया कि नहीं, वैक्सीन लगाया कि नहीं, डोज लगाया कि नहीं? ये लोगों को समझना पड़ेगा। आप इस डर से बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए, आप बाहर निकलिए। अपना जो काम धंधे आप करके बैठे हैं, आप लोगों से आपको क्या बोला गया? सोशल डिस्टेंसिंग। आप इसको हिंदी में अनुवाद करिए, इसका मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। आपको एक दूसरे से दूर किया गया। आपके बगल में कोई आपका पड़ोसी किस तरह से मारा गया आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपको मीडिया ने और आपको गवर्नमेंट ने बताया कि वो बंदा कोरोना से मर गया। आपको सामाजिक दूरी दी गई है, इसको ख़त्म कीजिए, बाहर निकलिए, दिमाग से काम लीजिए, सोचिए। अरे वो खुलेआम आपको बोल रहे हैं कि हम एजेंडा 2030 पर काम कर रहे हैं। सर्च तो कीजिए, एजेंडा 2030 क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेट रीसेट क्या है, इस पर सर्च कीजिए। ये इल्यूमिनाटी क्या है, ये फ्री मैसनरीज क्या है, क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पर अभी आपको फिर से जनवरी में लॉकडाउन में बंद करने वाले हैं ये लोग लगातार बढ़ रहे हैं। अभी 1 दिसंबर से डिजिटल करेंसी शुरू कर दिया। उस डिजिटल करेंसी का क्या मतलब है? जो एक बिल्कुल लोअर क्लास का आदमी है, लोअर क्लास का आदमी, वो डिजिटल करेंसी से वो मारा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताइए। नोटबंदी हुई, कितने लोग मारे गए? कौन जिम्मेदार है उन मौतों का? अभी जो मैं आपको बता रही थी, मध्य प्रदेश के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया वो अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए अपनी गर्भवती बहू को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल वालों ने उनको जो है ज़बरदस्ती अपना टेस्ट किया, क्योंकि प्रोटोकॉल बना दिया आपने, पहले वो टेस्ट होगा उसके बाद कुछ चेकअप होगा। उस प्रोटोकॉल के तहत उसको ज़बरदस्ती टेस्ट किया गया।
और उसको पॉजिटिव बता के उसको पॉलीथीन में पूरा पैक करके उसको मॉर्चरी में भेज दिया गया। और कमाल की बात ये देखिए कि उस औरत की किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा बची हुई थी, पॉलीथीन में पैक थी, जिंदा थी, उसकी सांसें चली, उसको होश आया तो उसकी साड़ी में उस फोन था। उसने फ़ोन लगा के अपने घर वालों को बता दिया कि मुझे इस तरह से बंद किया हुआ है। तो टाइम रहते उनके परिवार वाले वहाँ पहुँच गए, उन्होंने पॉलीथीन फाड़ के उसको बहू को अपनी को निकाला और तब ये भांडाफोड़ हुआ। लोगों को इस तरह से मारा गया जिनको बताया गया कि महामारी से मर गए, इस तरह से लोगों को मारा गया है, जिंदा लोगों को पैक करके शमशान घाटों में पहुँचा दिया गया। आप कैसे कह रहे हैं महामारी, जिसको वर्ल्ड बैंक जो है उसको बोल रहा है प्रोग्राम 2.0, जिसकी आप टेस्टिंग किट की बात कर लीजिए, आप इस टीके की बात कर लीजिए, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास पूरा डाटा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जिन पे लिखा हुआ है कि ये टेस्टिंग किट, ये टीके, ये 2017 में ही खरीदे जा चुके थे। देखिए, हमने तमाम उन मुद्दों पे बात की जो सरकार ने आपको सिर्फ जुमले, होर्डिंग, बैनर के जरिए जनता को भटकाने की कोशिश की। महामारी का नाम देके तमाम लोगों की जानें चली गई, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया, तमाम युवा जो हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कर घरों में बैठे हैं, उनकी आयु सीमा बढ़ गई है। लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से कोई विचार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार जो है सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही है, लेकिन सरकार के पास तमाम इन सब चीज़ों का डेटा नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हाँ, ना हमारे पास किसानों के मरने का डेटा है और ना ही महामारी में मरने वाली जनता का डेटा है। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या महामारी एक रचा रचाया षड्यंत्र था कि वाकई में महामारी एक गंभीर बीमारी थी? आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।